प्रणाम दोस्तों। एक सवाल पूछते हैं आपसे, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि सैलरी तो पहले से ज्यादा आ रही है लेकिन जिंदगी समहाउ पहले से ज्यादा मुश्किल लग रही है। एक समय था जब एक आदमी अकेले एक सैलरी से पूरी फैमिली संभाल लेता था, माँ बाप, 3-4 बच्चे और दादा दादी, फिर भी घर अच्छे से चल जाता था। लग्जरी शायद कम थी लेकिन टेंशन भी कम थी, कंपैरिजन कम था और शायद हैप्पीनेस ज्यादा थी। लेकिन आज हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, लैपटॉप है, आईफोन है, नेटफ्लिक्स है, वीकेंड में कैफेज या रेस्टोरेंट में जाते हैं, इंस्टाग्राम पर लाइफ परफेक्ट दिखाई देती है। लेकिन फिर भी महीने के आखिर में अकाउंट ऑलमोस्ट खाली, सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो, मेंटल पीस उससे भी कम। और चौंकाने वाली बात यह है कि आज लाखों लोग इसी सिचुएशन में जी रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आज दो लोग मिलकर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? क्या महंगाई इतनी बढ़ गई है, या हमारे रहने का ढंग, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, या फिर सोशल मीडिया ने हमारी एक्सपेक्टेशंस ही बदल डाली है? How much is your outfit worth? सिटीजन की ये आ गई आपकी 25 की, 20 की बेल्ट है लुई विटॉन की, 5000 की ये ब्लैक की, ये शेड्स हैं 3000 के, और ये है 5 to 7000 के बीच की है न्यूयॉर्क की। शूज़ मेरे 24,000 के एडिडास के फ्लावर वर्जन। Okay. पहले इंसान अपनी जिंदगी अपने आसपास के 10-20 लोगों से कंपेयर करता था, अब पूरा इंटरनेट हमारी कंपैरिजन लिस्ट बन चुका है। फोमो होने लगता है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, और हमें लगता है कि हम लाइफ में पीछे ना रह जाएं। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलो, कोई दुबई ट्रिप पर है, कोई नई गाड़ी लेकर आ रहा है, कोई लग्जरी अपार्टमेंट का टूर दिखा रहा है, कोई डे इन माई लाइफ में ऐसी लाइफ दिखा रहा है जो एक्चुअल रियलिटी से ज्यादा एडिटेड होती है। और धीरे धीरे हमारा दिमाग नॉर्मल लाइफ को बोरिंग मानने लगता है। सिंपल खाना बोरिंग, सिंपल फोन बोरिंग, सिंपल लाइफ बोरिंग। अब हर चीज प्रीमियम चाहिए, प्रीमियम फोन, प्रीमियम कैफे, प्रीमियम वैकेशंस, प्रीमियम लाइफस्टाइल। और सबसे डेंजरस बात, ये प्रेशर हमें दिखता भी नहीं। अब हैप्पीनेस जरूरतों से नहीं, लाइफस्टाइल से मेजर होने लगती है। पहले लोग सोचते थे घर चल रहा है, फैमिली खुश है, यही काफी है। आज लोग सोचते हैं वैकेशन कहाँ गई, स्टोरी कितनी एस्थेटिक लगी। फोन लेटेस्ट है कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, और इसी रेस में हम अननोइंगली ऐसी जिंदगी चेस करने लगते हैं जो शायद हमारी इनकम से मैच ही नहीं करती। और इसी सवाल का रियलिटी चेक हमें मिलता है बेंगलुरु के एक वायरल एक्सपेंस ब्रेकडाउन से। रिसेंटली एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट वायरल हुई। उस पोस्ट में बेंगलुरु के एक मैरिड कपल का पूरा मंथली एक्सपेंस ब्रेकडाउन था, और नंबर्स देखकर लोगों के होश उड़ गए। अब ध्यान से सुनिए, ये कोई स्ट्रगलिंग फैमिली नहीं थी, दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, प्रोडक्ट मैनेजर्स, मतलब इनकम एवरेज इंडियन से काफी ज्यादा बेटर थी। लेकिन इनका मंथली खर्च था 1,30,000। जी हाँ, हर महीने। अब ब्रेकडाउन सुनिए, रेंट तकरीबन 56,000, और ये कोई अल्ट्रा लग्जरी पेंट हाउस भी नहीं था, बस एक डिसेंट अपार्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट मिलाकर तकरीबन 15,000, ग्रोसरीज के 15,000, बाहर खाने के 10,000, शॉपिंग के 15,000, मेड के हेल्प के 10,000, सब्सक्रिप्शन के 3,000 और कम्यूटिंग के तकरीबन 6,000। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इस सब पर लोगों की अलग अलग राय थी कि एक साइड वाले कहते हैं भाई बेंगलुरु इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, ये तो नॉर्मल है। दूसरी तरफ वालों का कहना है नॉर्मल नहीं, ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप किस साइड पर हो? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऑनेस्टली दोनों साइड्स में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है, और यही इस पूरी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। कुछ साल पहले अगर किसी की सैलरी 1 लाख पर मंथ होती थी तो सोसाइटी उसे रिच मानती थी, लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। 1 लाख सुनने में बड़ी सैलरी लगती है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम जैसे सिटीज में कई लोगों के लिए वो सिर्फ सर्वाइवल मनी बन चुकी है। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर 1,30,000 खर्च करने वाले कपल को सेविंग्स मुश्किल लग रही हैं, तो उस इंसान का क्या हाल होगा जो 35-40,000 कमाता है, या उस फैमिली का जहां सिर्फ एक अर्निंग मेंबर है। रियलिटी ये है, इंडिया का मिडिल क्लास साइलेंटली प्रेशर कुकर बन चुका है। ईएमआई का प्रेशर, रेंट का प्रेशर, मेडिकल बिल्स, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किड्स की फीस, और ऊपर से जॉब इनसिक्योरिटी। और सबसे डेंजरस चीज, लोग फिजिकली कम, मेंटली ज्यादा थक चुके हैं। मेट्रो सिटीज अपॉर्चुनिटीज देती हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को मेंटेन करने की कीमत भी बहुत हैवी है।
2-3 घंटे ट्रैफिक में चले जाते हैं, स्ट्रेस अलग, कंपटीशन अलग, ले ऑफ का फियर अलग, और हम खुद भी अननेसेसरी लाइफस्टाइल चेज कर रहे हैं, और फिर भी सोशल मीडिया पर सबको हैप्पी दिखना पड़ता है। अब ऑनेस्टली कमेंट में बताइएगा, आपकी सबसे बड़ी मंथली टेंशन क्या है? रेंट, ईएमआई, स्कूल फीस, जॉब इनसिक्योरिटी या सेविंग्स ना हो पाना? और शायद लाखों लोग वही फील कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। और अगर आप भी इस स्ट्रगल को पर्सनली फील करते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले इंसान थकता था मेहनत से, आज इंसान थकता है कंपैरिजन से। घर छोटे थे पर रिश्ते बड़े थे, आज घर बड़े हो गए लेकिन सुकून छोटा पड़ गया। कमाई बढ़ी पर चैन घट गया, और इस दिखावे की दौड़ में इंसान खुद से ही कट गया। याद रखिए, हर चमकती हुई इंस्टाग्राम स्टोरी खुशहाल जिंदगी की गारंटी नहीं होती, क्योंकि साहब अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे महंगी चीज़ें हों। अमीर वो है जो ईएमआई, कंपैरिजन और फेक एक्सपेक्टेशंस के बीच भी रात को सुकून से सो पाता हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।